इतिहास ने हमेशा एक नाम को बदनाम किया है। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा नाम जिसे दुनिया ने जालिम तक कह दिया, लेकिन जिसे असलियत में कहा जाना चाहिए था मुल्क का सबसे बड़ा आबिद बादशाह, जिसने ताज पहनते वक्त कहा था, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, हुक्मरान नहीं। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्सियत की जिसके नाम से नफ़रत का प्रोपोगंडा चलाया गया, लेकिन जिसका असली चेहरा रूहानियत, तकवा और इंसाफ से भरा था। ये कहानी है, कौन थे आखिर औरंगज़ेब आलमगीर। मुग़ल सम्राट शाहजहां के बेटे थे, लेकिन बाकी शहजादों से अलग। वो ना महफिलों में थे, ना नाच गाने में थे, और ना ही वो थे किसी गलत तरीके के मसालों में। वो थे किताबी इंसान, कुरान, फ़िक़ह और अदल के पीछे छुपे हुए इंसान। उन्होंने बचपन में ही कुरान हिफ्ज़ कर लिया और तालीम के साथ साथ जिहाद नफ्स का भी रास्ता चुना। जब और शहज़ादे शीशा और शराब में डूबे थे, तब औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह तहज्जुद में सजदे में रोया करते थे। बादशाह बनने के बाद उन्होंने दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए हुकूमत की। उन्होंने दरबार में गीत और संगीत को बंद करवा दिया और शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक हर फैसला सुनाया। फतवा आलमगीरी, जिसे कानून दस्तावेज़, जो बहुत ही अहम है, आज के ज़माने में भी हर मदरसों में इसे पढ़ाया जाता है। औरंगज़ेब ने इसे खुद लिखवाया था, हज़ारों उलमा को बिठाकर। औरंगज़ेब आलमगीर के पास पूरी दुनिया थी, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक टूटी हुई चादर, एक मिसवाक और कुरान पाक लिखने से मिलता कुछ पैसा ही अपने गुजारे में इस्तेमाल किया। वक्त के सबसे बड़े बादशाह के पास मरने के वक्त सिर्फ कफन के पैसे छोड़ गए और कहा कि फलाह जगह मेरे कफन के लिए पैसे रखे हुए, वहाँ से मेरा कफन उससे ख़रीद लेना। लेकिन दर्द यहाँ से शुरू होता है जब आज की किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज और कुछ मीडिया चैनल्स एक मुत्तकी इंसान को इंटॉलरेंट, ऑर्थोडॉक्स और फैनेटिक कहकर पेश करते हैं, जिसने 50 साल तक इंसाफ से हुकूमत की, जिसने हिंदू, सिख और मुस्लिम सबको बराबर का इंसाफ दिया। उस पर ज़बरदस्ती का पाप चढ़ा दिया गया। कहते हैं उसने मंदिर तोड़े, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उन्हीं हाथों ने हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर महफिल सजाई थी। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरगाह में चिराग जलाया था। ज़िंदगी का आखिरी दिन उन्होंने उनके हाथों में कलाम था। वो कुरान लिखा करते थे ताकि अपनी रोज़ी हलाल तरीके से खा सके। उनकी वसीयत थी, मेरी कब्र ज़मीन से ऊंची ना हो, लोगों को मेरी फाका मस्ती का एहसास हो। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके पास सिर्फ 3 छोटी टोपियाँ, कुछ पैसे और लिखे हुए कुरान के सफ़े मिले। एक ऐसा बादशाह जिसने एक शजरे पर लाखों तलवारों का रक्स होता था, लेकिन उनका जो दिल था सिर्फ अल्लाह से डरता था। आज दुनिया सवाल पूछती है, कौन थे औरंगज़ेब आलमगीर? मैं कहना चाहूँगा वो आबिद बादशाह थे,
وہ تھے ایک فقیر سلطان، وہ تھے ایک انسان اور اپنے رب سے ڈر کر جیتے ہوئے انسان۔ وہ تھے ایک باپ جسے اپنے بچوں کی آخرت کی فکر تھی، اور وہ تھے ایک حکمران جسے اللہ کے حساب کی فکر تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنے اتہاس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے تو کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اس ویڈیو کو اور اس انسان تک پہنچاؤ جو اصلیت سے نفرت نہیں محبت کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا عنوان تھا کہ کون تھے اورنگزیب عالمگیر۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ان کے بارے میں غلط افواہیں باتیں پھیلاتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔